वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हूँ। आज जो हम फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं वो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्पेल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे यूज करते हैं स्पेल फंक्शन को, इसका आप कैसे अप्लाई करते हैं वो तरीका हम बताएंगे डिटेल के साथ। डिटेल के ऊपर जाने से पहले मैं बताऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने फकत एक तो मैंने नंबर कॉलम बनाया है और उसके साथ ही राइट हैंड पे देखें तो कन्वर्ट इनटू वर्ड्स एक हेडिंग बनाई है रेड बैकग्राउंड के साथ, कन्वर्ट इनटू वर्ड लिखा गया है। और इस जगह मैं कोई नंबर पुट करूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने नंबर पुट किया तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो गया, तो ऑटो टाइप ऑटोमेटिकली टाइप हो गया इन वर्ड्स के अंदर। तो क्या तरीका है, इसको कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए एक हम फंक्शन यूज करते हैं जिसका हम तो कैसे अप्लाई करेंगे, सेल सेल नंबर और सेल का रेफरेंस देना होता है। जैसे कि मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ E9 का, और इस पर क्लोज किया है, एंटर प्रेस कर दूंगा। और जो भी इस सेल के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर कन्वर्ट इनटू वर्ड टाइप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर फकत अमाउंट लिख देता हूँ, डायरेक्ट नंबर कितने 50,000। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ कोई और वैल्यू दे सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई कर दिया है, कंट्रोल सी करके इस फार्मूला को यदि फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो अंदर लिखना शुरू दे सकते हैं। कैसे अप्लाई होगा? नॉर्मली आपको एक्सेल के अंदर ये फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए कोडिंग कॉपी करनी होगी। वो कोडिंग कहाँ से मिलेगी उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शेयर कर दिया है। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कोडिंग हासिल करनी। वो कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, फाइल को मैं क्लोज करता हूँ ताकि वो हम आपको स्टार्टिंग से बता सकें। हमने एक नई फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर सेल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सेल नंबर फंक्शन को आपने कैसे यूज करना है वो बताएंगे हम डिटेल के साथ। आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने ये नंबर पुट किए हुए, ऑटोमेटिकली टाइप इन वर्ड, यहाँ हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस वक्त मैं इक्वल साइन प्रेस करता हूँ और मैं स्पेल लिखूंगा तो देख सकते हैं आपको वो फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, वो आपको शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर लेना है। मतलब मैं लिंक को क्लिक करता हूँ, फिर दिए गए लिंक को जब आपने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक्सेल AMP के blogspot.com एक ब्लॉग बनाया है जिसके अंदर एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स के नाम से एक हेडिंग दिखाई गई है। हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्पेल नंबर इन एक्सेल, किस तरह यूज करेंगे उसका मेथड आपको बताया गया है। इस मेथड को यूज करते हुए हमने जो ये ब्लू कलर में फॉन्ट है इस कोडिंग को आपने कॉपी करना है। मैं शिफ्ट की के साथ इसको डाउन कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए, जो ब्लू कलर में है फंक्शन को, इस कोडिंग को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे कि ये एंड फंक्शन तक कंट्रोल सी किया है, फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस शीट के अंदर चला जाऊंगा, ये वाली शीट है। शीट के अंदर मैं इस फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करने के लिए आपने डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नजर नहीं आ रही तो आपने राइट बटन क्लिक करना है टूल बार के अंदर, यहाँ कस्टमाइज द रिबन की ऑप्शन मिलेगी। इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए आपने डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव करना है, तो चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपने ओके बटन प्रेस कर देना है। और दूसरा तरीका, अपने फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है और के अंदर ऑप्शन वाली ऑप्शन क्लिक कर दें, करने के साथ ही कस्टमाइज द रिबन
सेम प्रोसेस आगे आ जाएगा। तो आपने इस डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना है और चेक मार्क लगा देना है और ओके प्रेस कर देंगे, तो आपको टूल बार को डेवलपर वाला शो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करें, क्लिक करने के साथ ही विजुअल बेसिक के अंदर चले जाएं। के अंदर जाएंगे तो आपको एक विंडो ओपन होकर मिलेगी। इसमें कि आपने इंसर्ट मॉड्यूल को क्लिक कर देना है। आपको ब्लैंक एक पेज मिल जाएगा जैसे कि इसमें स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है। आपने कंट्रोल वी करके वो कोडिंग इसके अंदर कॉपी कर देनी और उसके बाद आपने सेव का बटन प्रेस कर देना। सेव बटन प्रेस करने के साथ ही वापस एक्सेल के ऊपर जाएंगे और फाइल सेव एज डिफरेंट नेम रख लेता हूँ। तो एज ए मैक्रो सेव करेंगे, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव कर देते हैं। सेव करने के साथ देखेंगे ये फंक्शन अगर शो हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त आपका फंक्शन शो हो रहा है। सेल नंबर और सेल का रेफरेंस लिखेंगे प्लस सेल के अंदर जो वैल्यू पुट की जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिक टाइप इन वर्ड्स के अंदर टाइप हो जाएगी। तो पास किया है, आप देख सकते हैं जो वैल्यू इस लेफ्ट साइड पे मैं जो नंबर लिखूंगा वो नंबर ऑटोमेटिकली जो कोडिंग हमने कॉपी की है कोडिंग की वजह से सेल के अंदर वो सेल फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं वो अभी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। तो साइन प्रेस कर दें और सेल से आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है, यही सेम एज आपने टाइप कर देना है और इसके साथ सेल का रेफरेंस और एंटर प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं चेंज हो गया। कंट्रोल सी करके इस फार्मूले को नीचे भी कॉपी कर दें तो आपके लेफ्ट कॉलम के अंदर नंबर वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिकली टाइप इन वर्ड्स के अंदर टाइप इन प्रेस कर दें। इजी वे है, आप कोई भी इनवाइस जनरेट करते हुए उसके अंदर आप कोडिंग लगा सकते हैं। अभी हम आपको इनवाइस के अंदर भी कोडिंग लगाएंगे, कैसे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँ। तो अभी एक इनवाइस के ऊपर रिकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं ताकि आपको इनवाइस बनाते हुए आपको बार बार वर्ड्स के अंदर टाइपिंग ना करना पड़े। तो अभी कोई हम इनवाइस जनरेट करते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हम इनवाइस जनरेट की है। इनवाइस के अंदर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, स्पेल फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं एक इनवाइस जनरेट की है जहां हमने कैरेक्टर्स के अंदर ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे, स्पेल नंबर फंक्शन को यूज करना है और स्पेल का रेफरेंस देंगे और इक्वल साइन के बाद स्पेल का रेफरेंस देने के बाद आप एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं जो वैल्यू इसके अंदर आएगी ऑटोमेटिकली इससे चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 3 वैल्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं टोटल 735 एंड 22 सेंट ऑटोमेटिकली एक आपको कैरेक्टर्स के अंदर वैल्यू मिल गई है। तो आप इनवाइस बनाते हुए आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ग्रैंड टोटल के अंदर जो फिगर आएगी वो टाइप इन वर्ड्स के अंदर स्पेल फंक्शन को यूज करते हुए आप अप्लाई कर सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।